हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है जहां हम एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम जेकब है उसे एक वीरान जगह पर देखते हैं। जेकब एक यूरोस्पेस सेंटर का मेंबर है जो एक सोलो मिशन पर निकला है। मूवी में दिखाते हैं कि एक मिस्टीरियस क्लाउड ज़मीन से दिखाई देने लगा है जिसका अभी किसी को मालूम नहीं है कि वो है क्या। इस क्लाउड को चोपड़ा से इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जुपिटर से आ रहा है जिसकी सारी रिसर्च के लिए जेकब को चूज़ किया गया है। हमें दिखाते हैं कि जेकब को गए हुए तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं। उसको अपने साथी का कॉल आता है जहां पर उसका दोस्त उसे लाइव सेशन के लिए तैयार होने का कहता है। दूसरी तरफ अर्थ पर एक कमांडर ऑफिसर ट्यूमा और उसकी टीम उसको लाइव देख रही है। इस लाइव में दुनिया के मुख्तलिफ बड़े लोगों के सवाल जेकब से पूछे जाएंगे। एक एना नाम की लड़की जेकब से पूछती है कि आप अर्थ से इतने दूर हो और यूनिवर्स के एज पर मौजूद हो, क्या आप खुद को तन्हा और अकेला महसूस करते होगे? जेकब उसे बताता है कि वो यहाँ पर यूनिवर्स के राज जानने के लिए चुना गया है और खुद को बहुत लकी मानता है कि मुझे ये मिशन मिला, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ और आप सब भी मुझे देख रहे हो। लेकिन जेकब उन सबसे झूठ कह रहा था। वो अपनी वाइफ लिंका को छोड़कर आया था जिसे वो बहुत मिस कर रहा था और खुद को अकेला भी समझता है। लिंका भी जेकब के इस तरह इतनी दूर जाने पर काफ़ी स्ट्रेस आउट थी और वो जेकब को इसलिए छोड़ देने का कहती है क्योंकि उनका रिलेशन काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहा था। लेकिन लिंका का वीडियो मैसेज वो जेकब तक नहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन के काफ़ी क्लोज आ गया था और वो किसी भी हालत में उसका माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे। लिंका उसकी कॉल्स नहीं पिक करती इसलिए वो काफ़ी दिन तक ट्राई करता है और शिप से कॉल लगाता है लेकिन उसका कॉल कोई आदमी पिक करता है। जेकब फ़ोन काट देता है और अपने साथी पीटर से पूछता है कि इसकी कॉल कहाँ लगी। पीटर उसे इन्फॉर्म करता है कि चोपड़ा मिशन के लिए कुछ कोरियन टीम्स भी गई हैं, शायद उसकी कॉल वहाँ कनेक्ट हुई होगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेकब को शिप से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसको कुछ गड़बड़ लगता है। जब वो चेक करता है तो देखता है कि शिप में एक बहुत ही अजीब और बड़ी मकड़ी है। वो डर के उसे लॉक कर देता है और ये सब पीटर को बताता है। लेकिन जब पीटर उस शिप को स्कैन करके देखता है तब उसको कोई दूसरा क्रिएचर दिखाई नहीं देता। जब जेकब कुछ वक्त गुजरने के बाद बाहर जाता है तो देखता है कि वो मकड़ी अभी भी वहाँ पर है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं वो हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, कहीं ये उसके मन का डर तो नहीं। लेकिन मकड़ी उसके मन की बात जान जाती है और कहती है कि मैं इतना ही रियल हूँ जितना तुम। वो उसे बोलता है कि मैं इस प्लान में बहुत वक्त से घूम रहा हूँ लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा। तुम काफ़ी दिनों से परेशान दिख रहे थे इसलिए पहले मैंने तुम्हारी ज़ुबान सीखी और अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जेकब को कुछ समझ नहीं आता, वो सोने लगता है ये सोचकर कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। अगले दिन उठने पर देखता है कि वो मकड़ी अभी भी उसकी शिप पर ही थी, लेकिन वो मकड़ी से डरता नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल तरह से अपना काम करने लग जाता है। कुछ वक्त बाद जेकब को वहाँ पर लिंका दिखती है और सीन में फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर लिंका जेकब के जाने से काफ़ी उदास और परेशान है। लिंका ने हमेशा जेकब को हर बात पे प्रायोरिटी दी थी लेकिन जेकब ने हमेशा सिर्फ अपना सोचा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लिंका प्रेग्नेंट होती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे पहले ही अलग हो जाना चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी सालों से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रही है मगर उससे अब नहीं हो रहा। उसकी माँ उसको समझाती है कि ये अभी सही टाइम नहीं है इस डाइवोर्स का। सीन शिफ्ट होता है ट्यूमा पर, जो लिंका से मिलने उसके घर पर आती है और वो कन्फेस करती है कि उसने लिंका का वो मैसेज जेकब तक नहीं पहुंचाया। कुछ दिन गुजर चुके होते हैं, हम देखते हैं कि वो मकड़ी अभी भी वहाँ है और जेकब उसके साथ नॉर्मल होने लगता है। एक रात वो दोनों शिप से चोपड़ा क्लाउड को देख रहे होते हैं। जेकब उस मकड़ी को बताता है कि वो इसी क्लाउड की सर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन स्पाइडर उस क्लाउड को शुरुआत कहता है क्योंकि वो क्लाउड यूनिवर्स के शुरू से ही यहाँ पर मौजूद है। स्पाइडर उसको बोलता है कि वहाँ जाने पर तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, तुम सारे राज को जान पाओगे। जेकब उससे उसका नाम पूछता है मगर उसका कोई नाम नहीं होता तो वो उसे अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट के नाम पर हनुषा नाम रखता है। स्पाइडर को भी पसंद आता है। एक दिन हनुष उससे उसके बाप के बारे में पूछता है जिस पर जेकब बताता है कि उसका बाप एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने काफ़ी गलत काम किए हैं और आग में जलकर उनकी मौत हो गई थी। ये सब याद करके जेकब की यादें ताज़ा हो जाती हैं और काफ़ी उदास हो जाता है। वो अभी तक अपने बाप की मौत भूल नहीं पाया है, इसलिए वो उनका सोचकर काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। स्पाइडर जेकब को बोलता है कि उसका बाप अब जा चुका है, उसे अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए। जेकब मकड़ी से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर वो बोलता है कि हमारा भी एक प्लैनेट है जिधर हम सब रहा करते थे, लेकिन एक दिन हम पर ग्रम्पिट इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया जिस वजह से मेरे सारे साथी मारे गए और मैं अकेला ही भाग निकलने में कामयाब हुआ हूँ और इस यूनिवर्स में घूम रहा था। ये सुनकर जेकब को काफ़ी अफसोस होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनकी शिप चोपड़ा क्लाउड के काफ़ी पास आ गई थी
और उस क्लाउड का एक पार्टिकल उनके शिप में आ जाता है, जिसे जेकब हैरानी से देखता है और उसको एक जार में पकड़ने लगता है, लेकिन वो पार्टिकल उस गिलास के आर पार निकल जाता है। स्पाइडर उसको बताता है कि ये पार्टिकल किसी भी चीज़ के आर पार हो सकता है, इसलिए वो उसे नहीं पकड़ सकता। जेकब ट्राई करता है मगर नाकाम रहता है और देखते ही देखते कई सारे पार्टिकल शिप में आ जाते हैं और इसी दौरान शिप का कनेक्शन भी अर्थ से टूट जाता है और जेकब उसे फिक्स करने की ट्राई करता है। तो हनूशा उसको रिलैक्स करने के लिए लिंका का एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाता है, जो उसके कुछ मंथ पहले की कन्वर्सेशन थी, जहाँ पर लिंका उसे बताती कि वो कैसा फील करती है और कैसे अकेले रहती है। जेकब देखता है कि वह कैसे लिंका से बहुत रूड होकर बात कर रहा है, जिससे उसको लिंका से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। जेकब रियलाइज़ करता है कि वो कितना गलत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंका को भी एक स्पाइडर दिखता है। शिप में हनूश जेकब से पूछता है कि लिंका तुम्हारे होने वाले बच्चे को लेकर खुश क्यों नहीं है, जिस पर जेकब कहता है पता नहीं। तभी वो एक क्लिप लगाता है जहाँ जेकब देखता है कि लिंका पहले मिसकैरेज से कितना टूट गई थी, कितनी तकलीफ से गुजरी है। वो इस हार्ड टाइम में जेकब से कांटेक्ट कर रही थी, मगर वो अपने ही कामों में और उलझनों में लगा था और लिंका की कोई मदद नहीं करता इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए, और लिंका को इग्नोर करता है। हम वो जेकब की और भी काफ़ी सारी यादें उसको दिखाता है, जिसमें वो रियलाइज़ करता है कि उसने लिंका के साथ जो भी वादे किए थे वो सब उसने तोड़े हैं और इसकी वजह से लिंका भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है। हनूश जेकब को बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि ज़मीन पर सब ही सेल्फिश होते हैं, लेकिन लिंका को देखकर मुझे पता चला कि अच्छे इंसान भी हैं। वो कहता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, जिसे अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जेकब स्पाइडर को रोकने लगता है तो वो स्पाइडर गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, और वहाँ से निकल जाता है। जेकब को खुद की गलतियों का एहसास हो गया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिप का कनेक्शन अर्थ से वापस जुड़ जाता है और वो पीटर को कॉल करके कहता है कि उसका मैसेज लिंका को दे। पीटर लिंका के घर जाता है और उसका मैसेज देता है, जिसमें जेकब लिंका से कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, उसने बहुत कुछ गलत किया है और वो वापस आना चाहता है। अगले दिन दिखाते हैं कि वो स्पाइडर वापस आता है क्योंकि जेकब अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला रहा होता है। देखते हैं कि शिप अब क्लाउड में एंटर कर रही है, लेकिन तभी शिप में खराबियां आने लगती हैं और पीटर उस मिशन को यही रोकने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि स्पाइडर पर ग्रम्पिट इंसेक्ट हमला कर रहे हैं, जिस पर हनूशे बताता है कि वो झूठ कह रहा था कि वो बच निकला है, असल में ये इंसेक्ट इसको अंदर से खा रहे थे। तब भी वो शिप से छलांग लगा देता है। जेकब ये देखकर उसको बचाने की कोशिश करता है और अपना स्पेस सूट पहनकर उसके पीछे जाता है। वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए एक सैनिटाइजर छिड़क देता है। तभी हनूश जेकब के पास आकर कहता है कि तुमने फाइनली अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली, इसलिए मैं अकेले तुम्हें इस क्लाउड को फेस नहीं करने दे सकता, और दोनों इकट्ठे ही क्लाउड से निकलने लगते हैं। जेकब उसको कहता है कि इसको कोई चीज़ खींच रही है। हनूशा उसको बोलता है कि ये क्लाउड एक तरह की रिपल्सिविटी है, जहाँ तुम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकते हो, और वो दोनों ही क्लाउड के अंदर खींचे चले जाते हैं। जेकब ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो अपने बचपन का सीन देखता है, अपनी माँ को, अपने बाप को देखता है, और इन सब से गुजरते हुए वो क्लाउड के एंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जेकब स्पाइडर को हेज़लनट बटर गिफ्ट करता है और कहता है ये तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। स्पाइडर उसे कहता है कि ये मुझे घर की तरह महसूस हो रहा है। जेकब इसको सब कुछ करने के लिए थैंक्स कहता है। एंड पर हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट्स हनूशे के अंदर से निकलकर उस पर हमला कर देते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बट जाता है। जेकब जो शिप से बहुत दूर आ गया था, इसलिए उसका वापस जाने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता, और वो लिंका की एक याद देखकर अनकॉन्शियस हो जाता है, और लिंका भी अर्थ पर वही याद देख रही थी। जेकब की आँख खुलती है और वो एक रोशनी देखता है। वो कोरियन की स्पेसशिप थी जो उसे बचा लेती है। जेकब लिंका को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे जो कुछ पता चला है वो पहले पता चलता तो वो कभी ऐसा ना करता, और लिंका भी उसे माफ़ कर देती है, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।